आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, दो आदर्श संधि डायोड चित्र 1 तथा 2 के अनुसार जोड़े गए हैं। प्रत्येक में प्रतिरोध R में होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चित्र में। इस चित्र में क्या दिया हुआ है, एक बैटरी दिया हुआ है 3 वोल्ट का। ठीक है, पहले चित्र को पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए क्या दिया हुआ है, 3 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है। इसका ये धनात्मक सिरा है, अतः इसमें प्रवाहित होने वाली धारा किस दिशा में बहेगी, इस दिशा में। ठीक है, मान लेते हैं इसे हम I1 के नाम से दे देते हैं। ठीक है, पहले चित्र में I1 दे देते हैं। तब इसमें जो डायोड होता है, यह डायोड में पहले सबसे पहले डायोड का देख लेते हैं और एक बार। ठीक है, ये लीजिए, ये क्या है, डायोड है। ठीक है, डायोड का ये जो बड़ा वाला सिरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। ठीक है, तथा ये जो सीधी लाइन वाला सिरा होता है, इसे हम कहते हैं कैथोड। कैथोड। ठीक है, तो अगर जो वोल्टेज है, ठीक है, या फिर विभव है, क्या है, विभव है, वो अगर एनोड में अधिक हो, वी एनोड अधिक हो वी कैथोड से, तब यह कहलाता है अग्र अभिनति में। क्या कहलाता है, अग्र अभिनति में। ठीक है, अगर कैथोड पर विभव अगर अधिक हो किससे, एनोड के विभव से, वी एनोड से, तब यह कहलाता है पश्च अभिनति में। ठीक है, और हम जानते हैं कि अग्र अभिनति में धारा प्रवाहित होता है, धारा जो है प्रवाहित होता है। ठीक है, लेकिन पश्च अभिनति में, पश्च अभिनत में, अभिनत में जो है धारा जो है क्या होती है, नहीं बहती है, धारा नहीं बहती है। ठीक है, ये इतना हम जानते हैं। तो सबसे पहले वाले चित्र में आप देखिए कि धारा जो है किस दिशा में बह रही, इस प्रकार से इस दिशा में बह रही। अब ये डायोड का कौन सा सिरा होता है, ये होता है एनोड वाला सिरा, मैंने बताया था। ठीक है, जो बड़ा वाला सिरा होता है, वो बड़ा वाला सिरा क्या कहलाता है, एनोड, तथा जो सीधी लकीर वाला सिरा होता है वो कहलाता है कैथोड। ठीक है, धारा की दिशा इस प्रकार हो गई। अब इसमें जो धन है, मतलब जो विभव है वो धनात्मक है, तो इसमें धनात्मक विभव है। ठीक है, अब इस तरफ जो डायोड है उसमें क्या है, ऋणात्मक विभव है। ये लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि यह कौन सा है, अग्र अभिनति में। ठीक है ना, ये लीजिए। ठीक है, तो यह कौन सा हो गया, अग्र अभिनति में हो गया। ठीक है, तो इसमें से जो है धारा क्या होगी, प्रवाहित होगा। ठीक है, और इस प्रकार यह भी हम देख सकते हैं कि यह भी क्या है, जो है धनात्मक प्रतिरोध में, मतलब धनात्मक विभव में, और ये ऋणात्मक, ऋणात्मक इस तरफ से जा रहा है ना, ये लीजिए, ये ऋण हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये यह भी जो है धारा इसमें से भी होकर बह कर जाएगी, मतलब प्रतिरोध में धारा जो है क्या होगी, बहेगी इस प्रकार से I1। तब हम इसमें से प्रतिरोध में बहने वाली धारा I का मान ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सूत्र से, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से इसमें लागू हो सकता है। क्या होगा, ये V बराबर IR के मदद से धारा बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, I बराबर V/R हो जाएगा। ठीक है, अब V/R बराबर क्या होगा, यहाँ हम देख सकते हैं 3 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब दिया हुआ है, और R जो है 30 ओम के बराबर दिया हुआ है। तब बहने वाली धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/30 मतलब 0.1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए 1 एम्पियर के बराबर, और यही क्या था, पहला था, अतः हमारा पहला उत्तर आ गया। 30 ओम में बहने वाली धारा 0.1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा चित्र देखते हैं। यह है हमारा दूसरा चित्र, और ये हमारा बैटरी 3 वोल्ट का। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा को मान लीजिए I2, ये लीजिए I2, क्योंकि ये धनात्मक सिरा है इसलिए धारा इस दिशा से बहेगी, है ना, धनात्मक दिशा से। अब देखिए यहाँ जो डायोड है, इसका यह सिरा क्या कहलाता है, मैं बताया था अभी, कैथोड कहलाता है ना, सीधी लकीर वाला सिरा, तथा उभरा सिरा जो है क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, ये कैथोड कहलाता है। तो इसका धनात्मक जो
विभव है वो किस तरफ है, कैथोड की तरफ है, इसका धनात्मक भी कैथोड की तरफ, मतलब धनात्मक किससे अधिक होता है, ऋणात्मक से। देख सकते हैं ये लीजिए, ठीक है। अगर V कैथोड अधिक है V एनोड से, तब वो पश्च अभिनति में होगा, मतलब इसमें से कोई भी धारा क्या होगी, नहीं बहेगी, यहाँ से धारा जो है I जो है नहीं बहेगी, ठीक है, I बराबर 0। अब इस तरफ देखिए, यहाँ से ऋणात्मक विभव जा रहा है, अब इस डायोड में पहुंचा, ठीक है, इसमें पहुंचने के लिए धारा को यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। अब जब इसमें पहले से ही धारा नहीं बहेगा तो दूसरे में धारा बहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या था, इस वाले पहले चित्र में पहले से धारा बह रहा था, ठीक है, लेकिन दूसरे से जो है इससे भी होकर जा रहा था, मतलब इसको प्रतिरोध को क्या मिल रहा था, धारा मिल रहा था। इसमें देखिए पहले ही डायोड से धारा जो है क्या हो गया, 0 हो गया, तो इस तरफ जाने का तो सवाल ही नहीं होता, मतलब यहाँ भी I2 बराबर 0 होगा, मतलब इस पर कोई भी धारा इसको नहीं मिलेगी, 0 धारा मिलेगी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं दूसरा बराबर फिर से वही I बराबर V बटे R से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी धारा नहीं बह रही है ना, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लीजिए कोई भी धारा नहीं बह रही है, क्यों नहीं बह रही है, क्योंकि जो डायोड है वह पश्च अभिनति में है, ठीक है, पश्च अभिनत है, ये लीजिए। तो हमारा दूसरा का उत्तर क्या हो जाएगा, I बराबर 0 हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।